बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का नया मंसूबा बना रहा है। पाकिस्तान के पास 16 से 20 अप्रैल तक कार्रवाई की मुस्तनद इंटेलिजेंस है। भारत मकबूजा कश्मीर में पुलवामा जैसा कोई और नाटक रचा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खित्ते के अमन पर बहुत बुरे असरात होंगे। पाकिस्तान ने भारत को किसी भी मिस एडवेंचर करने की सूरत में सख्त वार्निंग दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इतलात नफीसा शाह ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी जंग का शोशा छोड़कर हुकूमती नाअहलियों से तवज्जो हटाना चाहते हैं। भारतीय जारहियत हुई तो कौम का हर फर्द फौज के साथ खड़ा होगा। डिप्टी सेक्रेटरी इतलात परवेश खान बोली कि वज़ीर आज़म हिम्मत नहीं तो वज़ीर खारजा से कहें कि मामलात पार्लियामेंट के सामने रखें। वज़ीर आज़म ने अपनी तोपों का रुख मोदी की बजाय ऑपोजिशन की तरफ कर रखा है। हम डिमांड करते हैं कि हमें असल हकायक से आगाह किया जाए। आप में हिम्मत नहीं तो आप वज़ीर खारजा को कहिए कि वो आए। आप आंखें नहीं मिला सकते तो आप वज़ीर खारजा को कहें कि वो आए और पार्लियामेंट में बताएं कि क्या मामलात हैं। दादागिरी दिखाने के लिए आपको सिर्फ अपोजिशन नज़र आती है। हम बहुत खुश होंगे जिस दिन ये दादागिरी इमरान नियाज़ी साहब मोदी को दिखाएं। जिस तरीके से वो चिल्लाते हैं, जिस तरीके से वो चीखते हैं, जिस तरीके से वो धमकियां देते हैं, ये धमकियां आज आपका मोदी को देने का वक्त आया है। आज आप टार्जन बन के दिखाएं मोदी के आगे तो हम आपको मानेंगे कि आप वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के अहल हैं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि परवेज मुशर्रफ ने हुदैबिया केस में शरीफ फैमिली को एनआरओ दिया। हुदैबिया केस का फैसला मेरिट पर किया जाता तो आज पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो चुका होता। अब तक मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तमाम केसेस में हुदैबिया केस का मॉडल इस्तेमाल किया गया। फ्रंटमैन के जरिए पैसा मुल्क से बाहर भेजा गया और फिर वापस मंगवाया गया। शरीफ फैमिली और आसिफ जरदारी के पैसे में यही मॉडल सामने आया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन ख्यालात का इजहार वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आवाम को गुमराह करने वालों का असल चेहरा आवाम को दिखाया जाए। पिछले 10 बरस में लिए गए 60 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जे का हिसाब लिया जाना चाहिए। आवाम को मकरूज बनाकर इस खतीर रकम से किसने अपनी ज़ाती तिजोरियां भरी हैं। और अभी खबर पेशावर मेट्रो मंसूबे से मुतालिक जिसमें खामियों के बारे में इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर परवेज खटक और महमूद खान आमने सामने आ गए। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मौजूदा वज़ीर आला की इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये साबित करना होगा BRT मंसूबे की लागत में 25% इजाफा कहाँ हुआ। परवेज खटक का इंटरव्यू आज रात 10:05 पर जियो न्यूज़ पर नशर किया जा रहा है। बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर प्रोजेक्ट सूबाई हुकूमत के लिए दर्द सर बना तो अवाम की नाक में भी दम हो गया। जो मंसूबा ट्रेन चलाने से शुरू किया गया था उस पर अब तक बसें भी ना चल सकीं। इब्तिदा में 6 माह में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था लेकिन तारीख पर तारीख पड़ती गई और 1.5 साल गुजर गया। धूल, मट्टी, गार्डर, गड्ढों और इस पर मुसलसल ट्रैफिक जाम। खराब मंसूबा बंदी, गफलत और खामियों ने BRT को वो सफेद हाथी बना दिया जिसको खिला खिला कर सूबाई हुकूमत भी तंग आ गई। रही सही कसर मौजूदा वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम ने पूरी कर दी जिसकी इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट क्या सामने आई। साबिक वजीर आला परवेज खटक और मौजूदा वजीर आला महमूद खान आमने सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबे के डिजाइन में बार बार तब्दीलियों से लागत में भी अरबों रुपए का फर्क पड़ गया। हालिया बारिशों ने भी निकासी के निजाम का पोल खोल दिया। पब्लिक बाथरूम्स स्टेशन पर बनाने के बजाय सड़क की साइड पर बना दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर को मंसूबा 6 माह में मुकम्मल करने के लिए 25% ज्यादा अदायगी की गई लेकिन फिर भी पेशावर के शहरियों की किस्मत ना बदली। 25% एक्स्ट्रा पेमेंट की है कॉन्ट्रैक्टर को कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ओवर टाइम करके दिन रात करके और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। 6 महीने में काम नहीं कंप्लीट हुआ, 1.5 साल उसको आगे चला गया। अजीब अजीब किस्म की चीज़ें। अब इन्होंने रोड साइड पे BRT के नीचे जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेज हैं उनके नीचे इन्होंने बाथरूम्स बना दिए। तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम आई तो उन्होंने कहा कि ये किसने किया है, ये तो स्टेशन के अंदर होना चाहिए था, ये बाहर कैसे हो गया, हम नहीं मानते, इसको आप अंदर लेकर जाएं। अब उसके लिए कोई ड्रेन नहीं है, कोई पानी का सिस्टम नहीं है। अब उसके लिए
दोबारा ये खुदाई करेंगे। सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट को साबिक वजीर आला परवेज खटक ने मुस्तरद कर दिया, गलत करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंस्पेक्शन टीम जो कह रही है उसे कहने दें। टीम को साबित करना होगा कि 25% अदायगी कहां की गई। परवेज खटक ने तो सारी रिपोर्ट को गलत करार दे दिया, लेकिन सूबाई इंस्पेक्शन टीम की रिपोर्ट कहती है कि मंसूबे के नाम पर जो आवाम का पैसा जाया किया गया, बगैर मंसूबा बंदी के जो प्रोजेक्ट जल्दी में शुरू किया गया, शहरियों की मुश्किलात में जो इजाफा किया गया, इसके जिम्मेदारों का एहतिसाब करके उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। पेशावर में बीआरटी बस की टक्कर से जान बहक खातून को सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार करके मकामी अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे जमानत पर रिहा किया है। गुज़िश्ता रोज़ हयाताबाद पेशावर के फेज 3 चौक के करीब बीआरटी बस की टक्कर से जामबाग खातून की नमाज़ी जनाजा पेशावर के जहांगीराबाद में अदा कर दी गई है। जनाजे में मकामी अफराद शरीक हुए, जिसके बाद तदफीन मकामी कब्रिस्तान में कर दी गई है। दूसरी जानिब पुलिस ने वाक़े का मुकदमा हयाताबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज करके ड्राइवर सन्नान को गिरफ्तार कर लिया। ड्राइवर सन्नान को मकामी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। वाक़े के बाद बीआरटी बस की आजमाइशी सर्विस आर्जी तौर पर बंद की गई। शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। देकर खबरों में आपको ये बताएं कि वफाकी हुकूमत ने दवाओं की महंगाई का मलबा भी मुस्लिम लीग नून और सुप्रीम कोर्ट पर डाल दिया। वफाकी वजीर सेहत आमिर महमूद कियानी ने कहा है कि कीमतों में इजाफे का फैसला शाहिद खाकान अब्बासी की वफाकी काबीना ने किया था। मौजूदा हुकूमत ने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और गुज़श्ता हुकूमत के फैसले पर अमल किया है। ये नून लीग की गवर्नमेंट में बड़ा, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इधर यहाँ किसी को वो इल्ज़ाम लगाने के लिए नहीं बैठा हुआ। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पॉलिसी जो 2018 मई में हुई, ये अब्बासी साहब की सेकंड लास्ट कैबिनेट में थी। इसका अप्रूवल हुआ, उसके नीचे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स लगे हैं जिन्होंने हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहा गया कि जी इम्प्लीमेंट करें। वो अभी आपको ये खबर दें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि पंजाब हुकूमत पर शब खून मारा गया। पंजाब हुकूमत को रॉकेट से उतार कर गधा गाड़ी पर बिठा दिया गया। पंजाब के आवाम को दबाने का सिलसिला बंद नहीं किया गया तो ऐसा सियासत ज़िलज़ला आएगा जो संभाला नहीं जाएगा। नारोवाल में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि खान साहब ऊंची परवाज पर हैं, उन्हें ज़मीन पर आ जाना चाहिए। पंजाब के आवाम की आवाज को दबाने का सिलसिला बंद किया जाए, और अगर पंजाब के आवाम की आवाज को दबाने का सिलसिला बंद नहीं हुआ तो फिर ऐसा लावा फटेगा, एक ऐसा सियासी ज़लज़ला आएगा जो किसी से संभाला नहीं जाएगा। तो अगले इलेक्शन में इनका वो हशर होगा कि इनके उम्मीदवारों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर कारकुनों को अदालत आने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो ठंडे दिमाग से केस लड़ने के कायल हैं, उन्हें अदालत से इंसाफ मिलेगा। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की कल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी है। जरदारी हाउस नवाब शाह से कारकुनों को पैगाम देते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि कारकुन कल एहतसाब अदालत न आएँ। आसिफ जरदारी का कहना था कि अदालतों के जरिए ही उन्हें इंसाफ मिलेगा और वो कामयाब होंगे। इंसानी हुकूक कमीशन ने एक बयान में कहा है कि शमूलियती जमहूरियत पाकिस्तान के इस्तेहकाम की कलीद है। कमीशन 18वीं तरमीम में दी जाने वाली स्कीम बेहतर बनाने के खिलाफ नहीं, लेकिन सूबाई हुकूक गस्ब करने की कोशिश रियासत के इस्तेहकाम को मुतासर करेगी। 33वें इजलास आम के बाद एक बयान में इंसानी हुकूक कमीशन ने पाकिस्तान में फ़ौजी अदालतों के दोबारा क़याम की कोशिश पर मायूसी का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि फ़ौजी अदालतें गैर जमहूरी होती हैं, इन्हें बरकरार रखने की कोई तुक नहीं है। कमीशन ने मुल्क बिलखसूस सिंध में मजहब की जबरी तब्दीली की इतलात पर तशवीश का इजहार किया। कमीशन ने मुतालबा किया कि रियासत जबरी गुमशुदगी से तहफ़्फ़ुज़ के बैनुल अक़वामी कन्वेंशन पर दस्तखत करे। जबरी गुमशुदा शख्स की घर वापसी के बाद इसका मामला ख़त्म नहीं होना चाहिए। कमीशन ने मुतालबा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को बाकी पाकिस्तानियों के बराबर आइनी हुकूक दिए जाएँ। इंसानी हुकूक कमीशन ने कहा कि ये पाकिस्तान के अपने मफाद में है कि अपना घर दुरुस्त करे और अस्करी तंजीमों को मुल्क में काम करने की बिल्कुल इजाज़त ना दी जाए। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में गुज़श्ता रात डबल करीम गाड़ी में सवार नशे में धुत मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक और एक राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस ने एक मुलजिम को निजी अस्पताल से गिरफ्तार किया है और दूसरा अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जहांगीर तरीन के हवाले से कहने को उनके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो इस मामले पर मज़ीद कुछ नहीं करेंगे।
ابھی ریسنٹلی آپ نے ترین صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ انہوں نے کابینہ کا اجلاس اٹینڈ کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو پوچھنا چاہوں گا یہ بیان آپ نے کیوں دیا، اور اس بیان کے بعد ہم نے دیکھا پارٹی کے بہاؤ نے ان کو سپورٹ کیا اس بات پر، اور آپ کی سپورٹ میں نہیں نظر آئے. شاہ صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ شہزاد جی جو آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں اس کو کامیابی نہیں ہوگی آپ کو، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں نے جو کہنا تھا میرا موقف آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن میں اس پر مزید بات اب نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، آپ اس میں بات نہ کریں، لیکن یہ اسپیکولیشن ہے کہ کوئی واپس انٹرنل جو بائی الیکشن تھے ملتان کے اس کا کوئی معاملہ تھا، ایسی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بات کرنے پہ آپ مجبور ہو گئے؟ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن کچھ نہیں کہوں گا. ویل لیفٹ کریں گے آپ اس کو؟ بالکل. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ صوبوں کو دیے گئے اختیارات پر غور کرنا ایسا ہے جیسے آپ آئین پر دوبارہ غور کر رہے ہیں. پاکستان میں آئین پر دوبارہ غور کرنے کی گنجائش نہیں ہے. آئین کی طرح 18ویں ترمیم پر بھی دوبارہ غور کرنے کی گنجائش نہیں. کانت کوٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مہنگائی کے خاتمے کے لیے عجیب طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ 2 کی جگہ 1 روٹی کھاؤ. 1 روٹی کھانے سے بہتر ہے بندہ سرے سے روٹی ہی نہ کھائے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اب تک 10 ملین مارچ کر چکے اور ان کا سفر جاری ہے. اپوزیشن جماعتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب ساتھ آنا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ صوبوں کو دیے ہوئے اختیارات پر غور کرنا آئین پر دوبارہ غور کرنے کے مترادف ہے. صوبوں کو دیے ہوئے اختیارات پر آپ دوبارہ غور کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ آئین پر دوبارہ غور کر رہے ہیں. پاکستان میں آئین پر دوبارہ غور کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے، اور اسی طرح 18ویں ترمیم پر بھی دوبارہ غور کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہے. جس طرح پورے آئین کے بعد شقوں پر بات ہمیشہ کی جاتی ہے، اسی طرح 18ویں ترمیم کی کوئی ایسی شق جس کی نشاندہی کی جا سکے اور اس پر بات ہو، ورنہ یہ کہنا کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے، دوبارہ اس پر غور ہونا چاہیے، یہ چیزیں شاید کسی بھی جمہوری کارکن کے لیے قبول نہیں. انٹرپول نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے. لندن میں جیو نیوز کے نمائندے مرتضی علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق انٹرپول نے حسین نواز کے خلاف ریڈ وارنٹ کی حکومت پاکستان کی درخواست مسترد کر دی ہے. انٹرپول کا کہنا ہے کہ کوئی قابل اعتبار شواہد جمع نہیں کروائے گئے. جیو نیوز کے پاس موجود دستاویزات کے مطابق پاکستانی حکام نے آمدن سے زیادہ اثاثوں کا الزام لگا کر حسین نواز کی تحویل کی درخواست انٹرپول کو دی تھی. عالمی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو رواں مالی سال 3.4% رہے گی. اگلے مالی سال معاشی شرح نمو 2.7% تک سکڑنے کا خدشہ ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں مصنوعات کی کھپت کم ہوگی، ایکسپورٹ میں بتدریج اضافہ ہوگا. رواں مالی سال سروسز سیکٹر کی نمو میں 4.4% کمی کا امکان ہے. زرعی اور صنعتی شعبے کی شرح نمو بڑی حد تک کم رہے گی. ہنگامی اصلاحات مالی سال 2021 میں معاشی شرح نمو 4% تک بڑھا سکتی ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی گرم موسم کا راج رہا. سب سے زیادہ درجہ حرارت سندھ کے شہر پالیرن میں 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دادو مٹھی نواب شاہ میں درجہ السلام علیکم، میں ہوں مبشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو نیوز. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں. دیکھتے رہیے صرف جیو نیوز.